आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वैन डेर वाल फोर्सेस। तो वैन डेर वाल फोर्सेस क्या होती हैं? वैन डेर वाल फोर्सेस का मतलब होता है कि वो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो कि किसी भी दो न्यूट्रल एटम्स के बीच में हैं। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करने के लिए, आपको पता है कि एक एटम और दूसरे एटम के बीच में कई तरह की फोर्सेस होती हैं, जैसे कि कोवेलेंट फोर्सेस, एंड जो कोवेलेंट फोर्सेस होती है वो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और जो ये वाली फोर्स होती है, जो वैन डेर वाल फोर्स होती है, वो कोवेलेंट फोर्स से थोड़ी वीक होती है। आयनिक फोर्सेस भी होती हैं, आपको पता है। तो इसमें वैन डेर वाल फोर्सेस क्या होते हैं कि अगर सपोज़ एक एटम आपका दूसरे एटम के पास आ रहा है, तो ये टेम्प्रेरी डाइपोल इसमें क्रिएट हो जाता है। डाइपोल क्रिएट होने का मतलब क्या होता है कि जैसे ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, तो ये एक दूसरे के अगर क्लोज उसमें आएंगे विसिनिटी में, तो यहाँ पे जैसे ये प्लस साइन है तो यहाँ पे ये माइनस साइन हो जाएगा, या यहाँ पे ये प्लस साइन है, यहाँ पे ये माइनस साइन है। तो ऐसे ये टेम्प्रेरी बेसिस पे डाइपोल क्रिएट हो गया। लेकिन क्या ये डाइपोल हमेशा क्रिएट होता है? सो द आंसर इज़ नो। ये जो डिस्टेंस होता है, ये आपका एकदम परफेक्ट डिस्टेंस होना चाहिए। अगर इस डिस्टेंस से, अगर आपका ये जो डिस्टेंस है इससे थोड़ा दूर जाएंगे तो इनमें कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगी, और बहुत ज़्यादा पास आएंगे तो एटम्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो वैन डेर वाल फोर्सेस में एटम्स एक दूसरे से बाइंड होते हैं, तो थोड़ा सा उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, बट वो जो डिस्टेंस है जहाँ पे जाके ये दोनों एक दूसरे के क्लोज रहते हैं, इस डिस्टेंस को आप बोलेंगे वैन डेर वाल डिस्टेंस, और ये जो फोर्स है यहाँ पे इसको आप बोलेंगे वैन डेर वाल रेडियस। तो इसको तो जैसे कि यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, दिस इज़ एटम 1, दिस इज़ एटम 2, और ये जो बीच में फोर्सेस, इनको हम बोलेंगे वैन डेर वाल फोर्सेस। तो इसको और इजी तरीके से समझने के लिए लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज़ कोई दो लोग मिलते हैं तो एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं। तो हैंडशेक क्या होता है? हैंडशेक बहुत ज़्यादा, जो आपका जो परफेक्ट हैंडशेक होता है वो कैसे होगा कि आपने एक दूसरे के हाथ को बहुत ज़्यादा जकड़ भी नहीं रखा, बहुत ज़्यादा फोर्स भी नहीं लगा रखी, और एकदम ढीला भी नहीं छोड़ रखा। तो ये जो राइट अमाउंट का जो फोर्स है जो यहाँ पे लग रहा है, राइट अमाउंट ऑफ फोर्स, जिससे कि ये दोनों हैंड्स एक दूसरे से बाउंड है, ना तो ये बहुत ज़्यादा फोर्स है और ना ये बहुत कम फोर्स है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये वाला फोर्स है, इसको हम बोल सकते हैं, अगर मान लो ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, तो ये वाला, इस फोर्स को हम बोल सकते हैं ये वैन डेर वाल फोर्स है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसका थोड़े और डिटेल में देखते हैं। अब जो हर एक एटम होता है उसका जो रेडियस होता है वैन डेर वाल फोर्सेस के लिए, वो एक स्पेसिफिक रेडियस होता है। जैसे ये एटम है, इसका रेडियस 0.12 नैनोमीटर है, इसका 0.2 नैनोमीटर है, इसका 0.15 नैनोमीटर है, एंड इसका 0.14 नैनोमीटर है। तो इसका क्या मतलब है? अगर एक एच एटम एक दूसरे एच एटम से जब क्लोज आएगा, तो वैन डेर वाल फोर्सेस का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? वो डिस्टेंस होगा इन दोनों का सम, इन दोनों के रेडियस का सम ऑफ दीज टू रेडियाई। तो इसका मतलब क्या है? जैसे 0.12 तो 0.24 जो होगा वो वैन डेर वाल फोर्सेस का डिस्टेंस होगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और इसमें ध्यान देने की है कि जैसे आपका जो भी डिस्टेंस है, जैसे ये वाला जो एग्जांपल है कि नॉन बॉन्डेड कार्बन एटम्स है, मतलब ये बॉन्डिंग नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे वैन डेर वाल फोर्सेस में है। मतलब ये बॉन्डिंग कोई केमिकल बॉन्ड से या किसी से ये बॉन्डिंग नहीं है। यहाँ पे जो बॉन्ड है ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे आप डिस्टेंस देख रहे हो, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? 0.4 नैनोमीटर। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? एक बॉन्ड से अगर ये बॉन्ड हुआ है तो इसमें अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा है आपस में। तो यहाँ का जो डिस्टेंस है बिटवीन द रेडियाई, ये कम हो जाता है। तो इस डिस्टेंस को ये कम हो गया, ये 0.5 नैनोमीटर रह गया। और जैसे ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड से बाइंड होंगे दोनों एटम्स, तो ये जो डिस्टेंस है ये और भी कम हो गया, ये 0.13 नैनोमीटर ही रह गया है।
तो जैसे आपको विजिबल भी होगा, ये हेल्ड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये हेल्ड बाय डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो द कोवेलेंट फोर्सेस की जो अट्रैक्शन होती है वो द स्ट्रॉन्गर द अट्रैक्शन द लेस इज़ द डिस्टेंस। वेर एज इन वैन डर वाल्स फोर्सेस, इसमें आपका जो डिस्टेंस है वो ना ज़्यादा होता है ना कम होता है। इसको एक आप मतलब परफेक्ट डिस्टेंस भी आप बोल सकते हो। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशंस काफ़ी हैं, काफ़ी चीज़ों को हमें स्टडी करने में हमें वैन डर वाल्स फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है और काफ़ी चीज़ों की एक्सप्लेनेशन हम वैन डर वाल्स फोर्सेस से दे सकते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि जो गेको होती है, गेको जिसको आप बोलते हैं, लिजर्ड होती है गेको लिजर्ड, इसमें जो ये लिजर्ड जो वॉल पे चढ़ती है, तो वॉल पे जब ये क्लाइंब होती है तो लिजर्ड के पैरों के एटम्स और वॉल के एटम्स के बीच में जो ये फोर्सेस होते हैं, ये वैन डर वाल्स फोर्सेस होती है। तो ये क्या करती है, ये बाउंड करके रखती है, क्योंकि दो एटम के बीच में वैन डर वाल्स फोर्सेस है तो बहुत कम है मैग्नीट्यूड। मगर ऐसे आप इमेजिन करो कि ऐसे बहुत सारे एटम्स है और बहुत सारे एटम्स के बीच में वैन डर वाल्स फोर्सेस है, तो ये जो फोर्स होगी ये बाय नंबर ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इससे ये जो लिजर्ड है ये वॉल से क्लाइंब कर पाती है और वॉल पे स्टे कर पाती है, टिकी रह पाती है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर द लेक्चर। एंड आपके कोई भी कमेंट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।